रायगढ़ के घने जंगलों के बीचों बीच भूत और चुड़ैलों की एक दुनिया थी। वो सभी भूत चुड़ैल दिन रात सिर्फ शिकार करते। एक दिन भूत और चुड़ैलों में खाने को लेकर बहस छिड़ जाती है। दिन रात मेहनत करके शिकार पकड़ते हैं और हाथ क्या लगता है खाने को, एक छोटा सा टुकड़ा। वो छोटा सा टुकड़ा तो हमारे दांतों में ही अटक जाता है, पेट भरने की तो दूर की बात है। पर हमारे हाथ जो शिकार लगता है वो भी तो हम मिल बांट कर ही खाते हैं, और ये परंपरा तो सालों से ही चली आ रही है। मैं नहीं मानता ऐसी परंपरा को। आज के बाद मैं अपना शिकार किसी को नहीं दूंगा, उसे मैं अकेला ही खाऊंगा। तुम ही क्यों अकेले खाओगे? हम भी फिर अकेले ही खाएंगी, किसी दूसरे को नहीं देंगी। चुड़ैल और भूतों में शिकार को लेकर बहस छिड़ जाती है। बहस भूतों और चुड़ैलों के मुखिया तक पहुंचती है। अब आप ही बताइए मुखिया जी, और इस बात का हल निकालिए। बड़े ही सोच विचार के बाद हमने ये फैसला लिया है कि किसी को भी कोई भी शिकार मिलेगा, या जानवर या फिर इंसान, उसे हमारे पास लाया जाएगा। उसके बाद हम एक दौड़ रखेंगे भूतों और चुड़ैलों की। उस दौड़ में जो जीतेगा वो पूरे के पूरे शिकार का हकदार होगा, उसे वो अकेला ही खा सकता है। रात का वक्त था। जंगल के बाहर बनी सड़क पर एक ट्रक सामने से चला आ रहा था। ये मेरा शिकार है। से पहले हमें इसे पकड़ना होगा। भूत जानबूझकर ट्रक के सामने आ जाता है और मरने का नाटक करता है। मक्खी सिंह तुरंत ट्रक को रोक देता है। ओए, कौन है भाई? ठीक तो है ना तू? कोई जवाब ही नहीं दिया। उतर कर देखता हूँ। जैसे ही मक्खी सिंह ट्रक के नीचे उतरकर देखता है तो पीछे से तुरंत चुड़ैल उसे आकर पकड़ लेती है। फंस गया मेरा शिकार, फंस गया। अभी इसे अपना शिकार मत समझो, क्योंकि अभी दौड़ होना बाकी है। उसके बाद ही फैसला होगा कि ये तगड़ा आदमी किसके पेट में जाएगा। ओए, ये तो भूत था। तुम मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ लिया? तेरे जैसे हट्टे कट्टे इंसान के लिए मैं दौड़ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाऊं। तू तो गया अब मेरे पेट में। वो उसे अपने मुखिया के पास ले जाते हैं। फिर दौड़ शुरू होती है चुड़ैल और भूतों की। मुखिया के इशारे पर सभी भागने लगते हैं। सभी को जंगल के 3 चक्कर लगाने थे। जंगल के 3 चक्कर पूरे होते ही चुड़ैल जीत जाती है। ये मैं जीत गई, अब ये शिकार मेरा हुआ। आज कितने अरसे बाद मैं पेट भरकर खाना खाऊंगी। ये शिकार तुम्हारा ही है, इसे तुम जैसे मर्जी खाओ, काट के खाओ या नोच नोच कर खाओ, तुम्हारी मर्जी। अरे ये क्या हो रहा है? ये मैं भूतों की दुनिया में कहाँ आकर फंस गया? अरे कोई है जो मुझे बचा सके? चुड़ैल तभी मक्खी का सिर उसके धड़ से अलग कर देती है और उसे अपने दोनों हाथों से घसीटती हुई नदी पर ले जाती है। वहाँ बैठकर वो उसे बड़े आराम से खाती है। फिर एक दिन 2 चोर विक्की और बिट्टू किसी के घर में चोरी करके भाग रहे थे। भागते भागते दोनों चुड़ैलों के इलाके में घुस जाते हैं। वहाँ घुसते ही सभी चुड़ैलों को इंसान के नजदीक होने की गंध आ जाती है। ये गंध तो किसी इंसान की है, और ये गंध यहीं कहीं आसपास से ही आ रही है। इसका मतलब यहाँ हमारे इलाके में इंसान है। वो यहाँ घुस तो आया है, पर यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। फिर खड़ी क्यों हो सब? चलो मिलकर ढूंढे उन्हें। बाकी तो सब दौड़ के बाद ही पता चलेगा कि वो इंसान किसका भोजन बनेंगे। सभी चुड़ैलें हंसती हुई उन इंसानों को ढूंढने लगती हैं जिनकी उन्हें गंध आ रही थी। वहाँ दोनों चोर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भागते भागते तो सांस ही फूल गई और बहुत थक भी गए हैं आज तो, और बहुत खुशी भी है क्योंकि आज बहुत माल हाथ लगा है। पर ये मत भूल जाना कि इसमें हम दोनों का बराबर बराबर का हिस्सा है, आधा तेरा और आधा मेरा।
हाँ हाँ याद है, अभी रात बहुत हो चुकी है, सुबह होते ही हम दोनों इस लूटे हुए माल का आधा आधा बंटवारा कर लेंगे। तभी चुड़ैल पीछे से बोल पड़ती है, बंटवारा तो हम भी करेंगे, वो भी तुम्हारा आधा आधा। आज तो बहुत ही खुशी की बात है, आज एक नहीं दो शिकार जो हाथ लगे हैं। ये हम कहाँ आकर फंस गए? यहाँ तो चारों तरफ चुड़ैल ही चुड़ैल है, इन्हें देखकर तो मुझे चक्कर सा आ रहा है। इतना बोलते ही विक्की बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। विक्की उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? उठो जल्दी यहाँ से और भागो, नहीं तो ये चुड़ैल हमें मार देंगी। यार तू उठता क्यों नहीं? क्या हुआ तुझे? हमें देखकर शायद बेहोश हो गया है, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इंसानों को जैसे मर्जी खा सकती है, और तुम लोगों पर तो मैं मिर्च मसाला लगाकर खाऊंगी। सपने से बाहर आओ, क्योंकि हम भी यहाँ खड़ी हैं। इन दोनों को मुखिया के पास ले चलो, उसके बाद ही पता चलेगा ये किसका भोजन बनेंगे। ये तुम सब क्या बोल रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। विक्की उठो जल्दी, हे भगवान हम किस मुसीबत में फंस गए, बचा ले हमें। सभी चुड़ैलें मिलकर उन दोनों के हाथ पैर पकड़कर मुखिया के पास ले जाती हैं। हमेशा की तरह मुखिया दौड़ आयोजित करता है। यहाँ दौड़ शुरू हुई, वहाँ विक्की होश में आ जाता है। उसके होश में आते ही बिट्टू उसे सब बता देता है जो उसके पीछे हुआ। हम दोनों को इतनी कस के बांधा हुआ है कि निकलना तो मुश्किल, यहाँ से सांस भी नहीं ली जा रही। अब कोई फायदा नहीं, मरने के बाद हम भी इन लोगों की तरह ही भूत बन जाएंगे, इनकी टीम में शामिल हो जाएंगे, फिर हम भी ऐसे ही इंसानों को मार कर खाएंगे। तभी दौड़ पूरी हो जाती है। पहले नंबर पर आने वाले भूत को हट्टा कट्टा और दूसरे नंबर पर आने वाले को दूसरा आदमी मिलता है। दोनों भूत विक्की और बिट्टू को अपनी गोद में उठाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं खाने के लिए। कुछ दिन बाद जंगल से सटे सड़क पर एक परिवार अपनी गाड़ी में सवार होकर अपने रिश्तेदार की शादी में जा रहा होता है। गाड़ी महेश चला रहा था और पीछे उसकी पत्नी गीता और बेटी दिया बैठे थे। तभी भूत पीछे से उनकी गाड़ी को रोक देता है। ये गाड़ी अभी तक तो ठीक थी, अचानक कैसे क्या हुआ? अब गाड़ी रुकी है तो कुछ तो खराबी होगी है ना, आप एक बार उतर कर देखिए। महेश गाड़ी से बाहर निकल कर देखता है। आगे देखा सब ठीक, फिर जैसे ही पीछे देखा तो भूत को देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। भूत, वहाँ भूत है। जल्दी चलो यहाँ से। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। भूत अपने साथियों को बुला लेता है, फिर सभी उन्हें बंदी बनाकर ले जाते हैं। मुखिया जी, आज हमें 3 शिकार मिले हैं, इनका बंटवारा कैसे होगा? हम सब चाहते हैं कि दौड़ में पहले नंबर पर आने वाले को ही सभी इंसान मिलें, फिर वो चाहे बाद में किसी को भी दे अपना शिकार। आप सब मिलकर सलाह कर लीजिए, करना क्या है? ये हम भूतों और चुड़ैलों की अलग सी दुनिया में आ गए हैं और बुरे फंस गए हैं। अब ये सभी हमें मार कर खा जाएंगे। बच्ची के सामने ये मरने की बातें मत करो, वो डर जाएगी। मम्मी पापा, ये डरने का समय नहीं है। मेरी टीचर हमेशा बोलती है कि कभी भी मुसीबत में हो तो डरने से नहीं, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हमें भी वही करना है। मेरे पास एक आइडिया है, आप बस देखते जाइए। दिया भागती हुई एक चुड़ैल के पास जाती है और उससे लिपट कर रोने लगती है। मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, क्या तुम मुझे भी खाओगी? अगर तुम्हारी भी मेरे जैसी कोई बेटी होती तो उसे भी तुम मार कर खा जाती क्या? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। दिया को देख चुड़ैल की आंखें भर आती हैं। तुमने सही कहा, तुम्हारी जैसी मेरी भी एक बेटी थी। वो जिंदा है पर कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता, पर वो बिल्कुल तुम्हारे जितनी ही बड़ी होगी। बेटी एक बात बोलूं, जो हमारे मुखिया है और वो जिस संदूक पर बैठते हैं उसके अंदर हम सभी चुड़ैलों और भूतों की आत्माएं बंद है। तुम चुपचाप जाकर उस संदूक को खोल दो, उसके खुलते ही हम सभी को मुक्ति मिल जाएगी और हम सभी गायब हो जाएंगे। दिया बिल्कुल वैसा ही करती है। सभी आपस में बातें करने में व्यस्त होते हैं। वहाँ दिया चुपचाप संदूक खोल देती है। उसके खुलते ही सभी भूत और चुड़ैल गायब हो जाते हैं।
उस दिन के बाद से कभी भी उस जंगल के आसपास कोई चुड़ैल भूत नहीं दिखा।